फ्रेंड नमस्कार, आप सब कैसे हैं? योग के अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी दोबारा आपको बताता हूं। अगर सुबह सुबह आप अगर कोई ट्रेड करते हैं तो कोशिश करिएगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मान लीजिए 47,700 मान लीजिए मार्केट यहाँ पर चल रही, ठीक है। आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, कम फंड के कारण वो लोग क्या करते हैं, ओटीएम की यहाँ पर पुट बाई करते हैं। ऐसा मत करिएगा, ठीक है। ओटीएम की पुट आपको बाई करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सुबह सुबह के केस में मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी ना, तो आप 47,700 की जगह आप 47,800 की आप पुट बाई करिए। मतलब 100 पॉइंट और आप इन द मनी चले जाइए। उसमें क्या होगा कि मान लीजिए 47,700 की यहाँ पर जो प्रीमियम चल रहा होगा ना पुट का, मान लीजिए कि 150 रुपये चल रहा होगा, राइट। मान लीजिए 150 रुपये चल रहा है, तो आपको क्या होगा, अगर आप 47,800 में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये 200 का प्रीमियम मिलेगा बस। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए कि आपके डायरेक्शन में यहाँ 50 पॉइंट भी चली गई, 50 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स के 50 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो आपका जो ये 150 रुपये वाला प्रीमियम है वो सिर्फ कितना जाएगा, वो मुश्किल से यहाँ से बढ़ेगा तो 20 से 25 पॉइंट आपको बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर आपने 200 वाला जो प्रीमियम आपने बाई किया है, तो अगर मार्केट आपका 50 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाती है तो आपके जो प्रीमियम में इंक्रीमेंट आएगा वो कम से कम 30 से 35 पॉइंट का आता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। तो 30 से 35 पॉइंट क्यों छोड़ना मुझे, अगर मुझे सिर्फ 100 पॉइंट 100 पॉइंट इन द मनी जाना पड़ रहा है तो मैं क्यों छोड़ूं। और 30 से 35 पॉइंट हमारा बहुत बड़ा वैल्यू होता है भाई। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, आप यकीन करिए आपका 30 से 40 पॉइंट बहुत बड़ा टारगेट होना चाहिए। अगर आप डेली 30 से 40 पॉइंट लेते हैं ना, तो आप आए दिन जब अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है 30 से 40 पॉइंट का, आप यकीन करिए। तो आप पहले स्टार्टिंग में यही कोशिश करिएगा, आपको 30 से 40 पॉइंट बहुत है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। इसी तरह से आप क्या करिए, आपको कॉल में करना है। आपको लग रहा है मार्केट यहाँ पर चल रही, मार्केट आपको लग रहा है यहाँ तक जाएगी, ये वाली जाएगी, ठीक है। अब 47,700 मान लीजिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का रेट चल रहा है, आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से 47,800 तक जानी चाहिए, ठीक है। आपका प्रिडिक्शन है, ध्यान रखिएगा। तो आपको कौन सा कॉल लेना है, आप क्या करते हैं 47,800 की कॉल ले लेते हैं। ऐसा मत करिए, 47,000 की भी नहीं लेना है आपको। मैं एक्सपायरी दिन की बात कर रहा हूँ, एक्सपायरी के दिन की बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर 47,600 की कॉल को आपको उठाना चाहिए। इसमें क्या होता है, देखिए मैं एक वीडियो आपको बना करके दूंगा डेल्टा से संबंधित, ठीक है। डेल्टा आपको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, अगर आपने डेल्टा कैलकुलेशन सीख लिया है तो आपको क्या होता है कि प्रीमियम का कैलकुलेशन, प्रीमियम में कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना डाउन होता है, यहाँ पर मार्केट जाएगी तो कितना इसका रेट होगा, ये सारा चीज़ आप समझ जाएंगे, ठीक है। मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बताऊंगा, परेशान मत होइए। तो आपको होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि जो एट द मनी है ना, एट द मनी का डेल्टा हमेशा आप जानते हैं कि या तो 50 होता है या तो 48 के अराउंड में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 47,700 मार्केट चल रही, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं देखिए कोई अच्छी चीज़ बताऊंगा आपको, बाकी जिसको स्किप करना है स्किप कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। तो अगर मान लीजिए कि 47,700 मार्केट चल रही, अब अगर जैसे ए एट द मनी हो गया, ठीक है, ए एट द मनी हो गया, यहाँ पर क्या होगा, अगर आप एट द मनी बाई करते हैं, मार्केट आपके डायरेक्शन में 100 पॉइंट चली भी गई, ठीक है, 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में चली गई, तो होगा क्या कि भाई 100 पॉइंट तो डायरेक्ट मार्केट ऐसे नहीं चली जाएगी ना, यहाँ पर कई हिलकोरे मार के ऐसे मार्केट जाती है। तो जब ये हिलकोरे मारती है ना यहाँ पर, तो आपको क्या होता है, यहाँ पर थीटा डी के सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसको हम टाइम डी के नाम से जानते हैं। तो होगा क्या कि 100 पॉइंट पहुंचते पहुंचते वो अगर यहाँ से 1 घंटा लगा दिया, मान लीजिए 1 घंटा लगा दिया, तो 1 घंटा का जो आपका टाइम वैल्यू है ना वो डाउन हो जाएगी, 10 पॉइंट कम से कम आपका टाइम डीके हो जाएगा। जहाँ पर आपको यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट बढ़ना था आपके 100 पॉइंट के मोमेंट में, वहाँ ये सिर्फ 20 पॉइंट ही बढ़ पाएगा। फिर आप बोलो सर यहाँ से प्रॉफिट नहीं हुआ। देखिए प्रॉफिट होने का रीज़न, ना होने का रीज़न ये है। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा 100 पॉइंट क्या करना है, आपको आईटीएम बाई कर लेना है। जब आप 100 पॉइंट आईटीएम बाई कर लेंगे तो 100 पॉइंट आईटीएम अगर नीचे आते हैं तो उसका जो डेल्टा होता है ना वो 60 पॉइंट का हो जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि हर एक 100 के मोमेंट में आपको 60 पॉइंट का, यहाँ पर 60 पॉइंट का आपका इंक्रीमेंट यहाँ पर होता है। समझ गए आप? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके।